प्रीवियस क्लास समझ में आ गया था। लेटर कॉन्स को क्यों यूज करते हैं? लेटर कॉन्स को यूज क्यों करते हैं ये पूछ रहा हूं मैं ये नहीं पूछ रहा कब आया था। तुम्हें पढ़ाया था मैंने, लास्ट तो तुम्हारी यही क्लास हुई है और अभी तुम्हें ये भी नहीं पता। फुल नेम के लिए भाई। हाँ बोलो बोलो। मैं वैर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेटर कॉन्स की बात पूछ रहा हूँ। लेटर कॉन्स क्यों यूज करते हैं? मतलब कौन सी चीज यूज करते हैं, मतलब उसमें रीडिफाइन नहीं कर सकते और ना उसको ओवरराइड कर सकते हैं। लेट और लेट में सर हम ओवरराइड कर सकते हैं, रीडिफाइन नहीं कर सकते। मेरे पास दो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, दोनों में सेम नाम के वेरिएबल को सेम के साथ कर सकते हो, जैसे वेर में करता था। डिक्लेयर और डिफाइन अलग अलग ब्लॉक्स में। हाँ सही में। बस एक ही ने पढ़ रखा और किसी ने नहीं पढ़ा हो। हाँ भाई, पीछे भाई क्लास ही नहीं ली थी। वेरी गुड। आपका क्यों खेल रहा हो अपनी जिंदगी के साथ? फिर बाद में ये बोलोगे मुझे समझ में ही नहीं आया, सर ने जो पढ़ाया। ये भी होगा, ऐसे भी सिचुएशन आती है। भाई सही बोल रहा हूँ, अभी टाइम है, जितना रिसर्च करना है कर सकते हो। एक बार ये टाइम चला गया और तुम कंपनी में जॉब करने के लिए जाओगे, उसके बाद तुम वहां पे काम करोगे। रिसर्च करने का टाइम वहां पे नहीं होगा। हाँ तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास क्यूरियस हो कि भाई सीनियर से पूछ लिया क्या होता है क्या नहीं होता, तो बात अलग है। या फिर तुम्हें 6 महीने के बाद वहां पे दोबारा जॉब छोड़नी हो तो क्या तब तो नहीं पढ़ोगे? तब भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। या तो अभी पढ़ लो या तो बाद में पढ़ लेना। वेरिएबल से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है? कहीं पे भी यूज कर ले। ग्लोबल करना है ग्लोबली कर ले, तुम्हें लोकली करना है लोकली कर लो। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है किस कहाँ पे तुम उसको डाल रहे हो। बताऊंगा लोकल ग्लोबल। एक लेक्सिकल स्कोप भी होता है, इसमें 3 स्कोप्स होते हैं। तो सर दो अलग अलग, जैसे आपने पूछा है तो वर्क कर जाता हो। दो अलग अलग ब्लॉक को सेम नेम से सेम डिक्लेरेशन कट जाता है वर्क। लेटर कॉन्स्ट में, वेर में तो होता ही है। टॉपिक डालो डेटा टाइप। एक बार दोबारा चेक करते हैं कि किसको वेरिएबल के बारे में पता है, वेरिएबल क्या होता है, फिर आगे डेटा टाइप पे चलेंगे। क्या होता है भाई वेरिएबल? वेरिएबल एक तरीके का कंटेनर होता है, इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, आगे। आगे सर इसको आप रीडिफाइन वगैरह कर सकते हो, बट उसमें एरर वगैरह बहुत आते थे, उसके लिए लेटर कांस्टेंट डिफाइन भाई। ये फालतू की रामायण की मुझसे मत बता, क्यों यूज करते हैं वो बता, खत्म। पीछे भाई। वेरिएबल तो डेटा टाइप कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर करता है रैम में। जरूरी नहीं कि रैम में, वो आपका डेटाबेस भी हो सकता है। और पीछे भाई।
क्या होता है वेरिएबल? ठीक है भाई, उसके बगल वाला? हाँ भाई, नीलबट्टे सन्नाटा। हाँ भाई, उसके बगल वाला? और? हाँ भाई आगे। तुझसे ही पूछ रहा हूँ, हाँ हाँ, तू तू नहीं, तो तेरे पीछे वाला, हाँ तुझसे ही पूछ रहा हूँ, बता। कंटेनर जिसमें मेमोरी रेफरेंस होता है। हाँ ठीक है, उसके बाद? आप? बस यही काम? ठीक है, आपका? भाई तुम्हें डिटेल में बताया था एक चीज, इसमें से तुम एक चीज पॉइंट हमेशा बोल रहे हो। डेटा टाइप किस टाइप का डेटा है, उसके हिसाब से मेमोरी को एलोकेट करता हो। अगर तुम फ्रेशर लेवल पे जा रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना तुमने बोला है वर्थ इट है। बट जब तुम एक्सपीरियंस लेवल पे जाओगे ना, तो तुम्हें भगा देंगे इंटरव्यू से। अगर तुमने बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हो, कंटेनर होता है बस ये, इंटरव्यूअर तुमसे फिर एक्स्ट्रा पूछेगा। कभी ये मत बोलना कि बस, हाँ तुम जा रहे हो सिंपल सा फ्रेशर तौर पे जा रहे हो, तुमने बोल दिया वेरिएबल एक कंटेनर होता है सॉर्ट ऑफ, उसके हम डेटा स्टोर करते हैं, चाहे वो रैम हो चाहे वो डेटाबेस हो, उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल को। ठीक है, वर्थ इट है। बट जब तुम 1 साल 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस वाले बोलोगे ना सेम पार्ट, तो मैं बोलेंगे ठीक है अब टाटा बाय बाय। क्योंकि फिर तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है। साफ सीधी बात है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो डीएसए पढ़ लेना। तुम्हारा ही फायदा, मेरा फायदा नहीं है उसमें। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। जब कभी भी हम किसी भी वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं, स्टोर करते समय सबसे पहले जावास्क्रिप्ट उस डेटा का डेटा टाइप चेक करता है, वो किस टाइप का डेटा है, उसके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकता हो वो चेक करेगा। और उसके हिसाब से लेट से अगर कोई इंटीजर है, हो सकता है वो 4 बाइट का डेटा स्टोर कर रहा हो रैम में, तो चेक करेगा कि 4 बाइट का डेटा स्टोर करने के लिए जो 4 बाइट है वो अवेलेबल है कि नहीं है, पहले वो रैम में चेक करेगा। डेटाबेस है तो डेटाबेस में भी चेक कर सकता है। अभी तुम कर रहे हो लोकली काम, हो सकता है जो सर्वर पे काम करोगे तो सर्वर में बाय करना पड़ता है, तुम्हारा मेमोरी एक्सीड ना हो, वो भी चेक करता है। तो उस केस में आपका पहले डेटा टाइप चेक करेगा, और फिर उसके बाद मेमोरी उस हिसाब से एलोकेट भी करता हो। तो मेन कॉन्सेप्ट आता है आपका डेटा टाइप। तो फटाफट से इसको लिख लो, कौन कौन सा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास है नंबर, बिग इंट, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट, सिंबल। एक और होता है इसके अंदर, एरे। इसीलिए बार बार कहता हूं भाई, स्टार्टिंग से जब पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ लो। अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में पढ़ोगे भाई। ये रियलिटी है। जब तुम्हें जॉब नहीं मिल रही होंगी, तुमसे जॉब जॉब से बाहर निकाल रहे होंगे बार बार, तुमसे इंटरव्यू तुम्हारा क्रैक नहीं हो रहा होगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने क्या क्या मिस किया है। मैं इसीलिए कहता हूँ भाई, जब भी पढ़ो ढंग से पढ़ो, वरना मत पढ़ो।
लिख लिया? चलो फिर इसके बारे में समझते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले कह रहा हूं भाई ढंग से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें कंप्यूटर सॉरी जब इंटरव्यू दोगे तो पूछा जाएगा, किसी भी डेटा टाइप के बारे में पूछ सकते हैं और तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो तुम्हारा ड्रॉबैक है। अगर तुम रिएक्ट और एंगुलर में जा रहे हो तो तुम्हें हर एक डेटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो फिर तुम लिटरली काम नहीं कर पाओगे। काम कर भी लोगे तो तुम्हें उसका लॉजिक नहीं पता चल पाएगा। चलो फिर सेव स्टार्ट करते हैं नंबर से। नंबर आपके पास दो होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल डेसिमल नंबर, दूसरे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। दो आपके पास नंबर होते हैं। नंबर कौन कौन से? एक नॉर्मल नंबर जिसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर, दूसरे होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो दोनों को आप नंबर से डिफाइन कर सकते। मैंने कहा लेट डेसिमल नंबर। जब कभी भी आप किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करो, ठीक है, उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या है? अंडरस्कोर और डॉलर, इन दोनों से स्टार्ट कर सकते हो स्पेशल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका हमेशा नंबर जो स्टार्ट होना चाहिए, नेम जो स्टार्ट होना चाहिए, आपका अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। अगर आपके पास दो वर्ड है तो कैमल केस यूज करना इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में मोस्ट रिकमेंडेड वे माना जाता है डेसिमल, वो कैमल केस, ठीक है। तो आपको जब भी आपके पास दो वर्ड हो, जैसे फुल नेम है, यहाँ पे मेरे पास डेसिमल नंबर था, दो वर्ड थे, तो मैंने पहले वाले को स्मॉल से लिखा, स्टार्ट किया। जैसे ही मेरा दूसरा वर्ड स्टार्ट हुआ तो मैंने एन को कैपिटल लिख दिया। तो ऐसे आपको यूज करना है, ये बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेड वे है, ठीक है। अगर आप उससे दूसरे तरीके से कर रहे हो वो वर्क कर जाएगा, ऐसा नहीं करेगा है कि वर्क नहीं करेगा, बट वो रिकमेंड नहीं किया जाता इन जावास्क्रिप्ट। हाँ हाँ। चलो, तो आपके पास है डेसिमल नंबर, मैंने लिखा 10 और सेव। भाई ये कौन भी आ रहा है? हाइट फ्लोटिंग पॉइंट, सेव किया। मैं इसको रन कर लेता हूं। अभी हम बेसिकली पढ़ेंगे क्रोम के थ्रू, ठीक है। जब आप पढ़ोगे और नोड जेएस ईयरफोन कर दे तूने। तो हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? कोई बात नहीं। ठीक है। अभी हम इसको ही जानते हैं क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको ये होना चाहिए, आपके पास कंसोल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कंसोल की नॉलेज नहीं है तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आवाज ही बड़ा कम है। ये मोस्ट रिकमेंडेड वे है, आपको इसकी नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। चाहे फायरफॉक्स यूज तो करो, ड्राइवर चाहे इंस्टॉल कर सफारी लो ना, यूज इसका करो, आवाज कहीं ना भयंकर। आप एच भी यूज करोगे तो वहां पे इंस्पेक्ट करके आपको डेव टूल मिलेगा मिलेगा। डेव टूल बहुत रिकमेंडेड वे है, इसका यूज हमेशा करना एज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये लिटरली है, ठीक है। चलो फिर अब यहाँ पे डेटा टाइप
और इसमें लिख देता हूं लॉग। अगर आपको कंसोल में चेक करना है, वैल्यू चेक करनी है, तो आप लिखो कंसोल डॉट लॉग। कंसोल के पास वैसे एक और भी होता है, एक होता है कंसोल, मैं यहीं पे लिख के दिखाता हूं, कंसोल डॉट लॉग। एक होता है लॉग करने के लिए, जो कि कंसोल में दिखाओगे आप। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो कंसोल में आ जाएगा। इसी का एक पार्ट है कंसोल डॉट डी आई आर। सेम पार्ट ये होता है, ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिखाता है आपका। और एक होता है वॉर्न, जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, इस तरीके का डेव टूल जो आपको दिख रहा है, ये उसी तरीके का वार्निंग आपको शो कर देगा। अगर आपको कंसोल में काम करना है तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट डी आई आर, कंसोल डॉट वॉर्न। वैसे बेसिकली कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट वॉर्न, इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, या आपकी इच्छा। ठीक है। और आपको अगर लगता है कि मुझे इस पे काम करना है, इस पे यहाँ का वर्क करना है, इस पे कुछ काम करना है, दिखाना है, सबकी कर देता हूँ मैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाली मैंने, तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है। ये हमारा नॉर्मल जो वेब पेज है उसमें दिखाने के लिए होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और आपके पास अगर लॉग से रिलेटेड कुछ काम करना है, कंसोल से रिलेटेड कोई काम करना है, तो आप कंसोल डॉट लॉग लिखना है, वॉन लिखना है, डी आई आर लिखना है, जो आपका मन करे वो लिख सकते। कंसोल अगर आप लिख रहे हो तो उसका मतलब है कि आपको यहीं पे दिखेगा कंटेंट। ठीक है। तो अब मैं रिलोड कर लेता हूं इसे। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसमें लिख दिया मैंने लॉग, और इसमें लिख दिया डेसिमल नंबर। सेव करूंगा तो मुझे यहाँ पे 10 मिल जाएगा। ठीक है। ये जो 10 आ रहा है वो आपका डेसिमल में आ रहा है। अब मुझे पता करना है कि किस टाइप का है। हो सकता है मुझे नहीं पता हो, रन टाइम में आपके और डेटा आ रहा हो, आपको चेक करना हो, तो उसके लिए होता है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ एक कीवर्ड है, जैसे आपका लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, वेर कीवर्ड होता है, ऐसे ही आपका टाइप ऑफ भी एक कीवर्ड है, जिससे ये पता चलता है कि जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो उसके अंदर डेटा पड़ा हो वो किस टाइप का है। इसके लिए हम यूज करते हैं टाइप ऑफ को। और यहाँ पे आपको मिलेगा नंबर। हर एक डेटा टाइप का जब टाइप ऑफ करोगे तो क्या रिटर्न में आपको मिल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा, इंटरव्यूअर ने अगर पूछ लिया तो आप क्या ही आंसर दोगे। इसीलिए मेक श्योर कि जब भी आप कोई डेटा टाइप पढ़ रहे हो तो गेट टाइप करते समय आपके पास रिटर्न में क्या आ रहा है आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़े। चलो फिर अब मैं क्या करता हूं, लेट यहां पे लिख दिया मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और यहां मैंने 10.2 सेव करूंगा। इसे इसे करता हूं मैं कमेंट। कमेंट के बारे में तो पता ही है आपको, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूं। और लॉग, कॉपी एंड पेस्ट, सेव। अब आपको मिला 10.12। ठीक है। अब मैं यहां पे इसको टाइप ऑफ करता हूं, तो आपको आंसर मिलेगा नंबर। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, आपके पास चाहे डेसिमल नंबर हो चाहे आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, अगर आप टाइप ऑफ करोगे तो आंसर आपको रिटर्न में मिलेगा नंबर। ये चीज याद रखना, चाहे लिखना है लिख लो इसे। ठीक है। क्या किसी को कोई डाउट डेसिमल से रिलेटेड या नंबर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े। देखो नंबर हो गया या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गए, जब भी आप इसको यूज करोगे तो इसकी अपनी एक बाउंडेशन है कि ये कहां से कितनी वैल्यू तक स्टोर कर सकता है। अगर उसकी लिमिट से ज्यादा आगे चली जाए तो इशू आ जाएगा। तो उसके लिए आपके पास यूज होता है ये तो आपका हो गया नंबर। आपके पास आता है बिग इंट। ये ओनली इंटीजर के लिए काम करेगा, मतलब जो आपके पास
डेसिमल नंबर था, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए काम नहीं करेगा। लेट्स से मैं लिखता हूं लेट नम इक्वल टू में, मैं इसको कुछ ऐसी वैल्यू दे दूंगा जो कि भाई सेव करोगे, ठीक है, और लॉक करो इसे। और इसको मैंने लिखा नम। यहां देखोगे तो कुछ आपके पास वैल्यू क्या आपने यहां पे देखो 800 आ रहा है। यहां पे तो मैंने कुछ और लिखा था ना, मैंने जीरो तो लिखा ही नहीं था। आपके उस वैल्यू क्या आ रही है, अलग अनप्रिडिक्टेबल आ रही है, आपने तो डाला ही नहीं था ये वैल्यू। ठीक है, हेलो। चलो, तो ये अनप्रिडिक्टेबल डेटा आ रहा है भाई। ये क्या है कि अगर मान लिया जाए कि जो आपके पास नंबर की जो रेंज है, अगर उससे डेटा एक्स्ट्रा चला जाएगा, डेटा वो स्टोर करेगा, बट वो क्या करेगा, जब स्टोर करेगा तो वो अपनी रेंज में आने के लिए उसको कैसे ना कैसे कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि इसमें जो एंड में जो आ रहा है, जो 00 आ गया, दैट्स वाई जो यहाँ पे वैल्यू आ गई वो 00 आ गई। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो मेरा नंबर है उससे ज्यादा वैल्यू हो रही है मेरे पास, तो उसके लिए आपको यूज करना है, दो तरीके हैं। एक तरीका अभी बताता हूं, ये है आपके पास, लास्ट में लिख दो n। तो अब यहां पे आपको नेम सब कुछ डेटा जो मिल रहा है, एस जो आपने लिखा था 9 तक वो मिल रहा है। इसको कहते हैं हम बिग इंटी, बिग इंट, बिग इंटीजर। वैसे नॉर्मल अगर देखें तो नंबर जो होता है वो 4 बाइट का स्टोरेज लेता है, 4 बाइट का स्टोरेज लेता है। बट अगर हम बिग इंट को देखें तो डबल हो जाता है, मतलब 8 बाइट का स्टोरेज। तो आप उसमें डेटा जो है वो ह्यूमंगस डाल सकते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल जो नंबर है आपके पास। ठीक है, इसको हम करते हैं टाइप ऑफ बिग इंट। ठीक है, चलो, एक तरीका तो ये था कि भाई मैंने एंड में एन लिख दिया। दूसरा तरीका भी है, एक आपके पास ग्लोबल क्लास है, ग्लोबल क्लास, उसका नाम है बिग इंट। ये तभी भी आपका एंड में 9 कहां गया, हो गया भाई से स्ट्रिंग नंबर बूलियन बिग इंट, सही तो लिख रहा हूँ, लास्ट में एन आ जाएगा, लेकिन ये 9 कहाँ चला गया। अगर से हटा दूंगा तो 8 गायब हो जाएगा। इसको लिख देता हूँ मैं, स्ट्रिंग में लिख दिया। हाँ, अब आ गया। ठीक है, तो अब आपको वैल्यू मिल रही है प्रॉपर। दूसरा केस, इसको मैं टाइप ऑफ करके देख लेता हूं, तो आपको बिग एंटी मिलेगा। आप चाहो ऐसे यूज करना, ऐसे यूज करो, चाहे आपके पास कोई भी नंबर हो उसके एंड में एन लगा दो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जब आप इसका टाइप ऑफ करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, बिग एंट। ठीक है, ये बेसिकली आपका लेटेस्ट वर्जन में मिला है, पहले नहीं था।